अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं फैसल मीर। आज हम जनाब दोबारा से हाज़िर हुए हैं ग्वाल मंडी में। जब भी महंगाई होती है हम ग्वाल मंडी का रुख इसलिए करते हैं कि ग्वाल मंडी कहा जाता है कि जी नून लीग का गढ़ है। तो हम देखना चाहते हैं कि नून लीग का वाकई में अभी तक गढ़ है न ग्वाल मंडी, क्योंकि अभी तक इस हुकूमत के पास महंगाई के अलावा, लोड शेडिंग के अलावा और 9 बजे कारोबार को बंद करने के अलावा अभी तक आवाम को ये हुकूमत कुछ भी नहीं दे सकी। देखते हैं आवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ग्वाल मंडी में कितने अरसे से हैं आप? तकरीबन सारी उम्र ही हो गई है, सारी उम्र ही हो गई चौक में। यहाँ की बताइए। हाँ, ग्वाल मंडी कल तक तो गढ़ था नून लीग का, आज क्या पोजीशन है? गढ़ तो है लेकिन वो मामला नहीं है जो उनका गढ़ था ना, जो मामला तो होना चाहिए वो नहीं है। गढ़ तो उसे कहा जाता है जैसे कि वो वही मामला रहे। अब वो नहीं है, अब तंग कर रहे हैं, अब तंग कर रहे हैं। लाइटें बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। ये लाइटें का हम बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, फ़कीर तक बिल देता है, तो ये पैसा किधर जाता है? जो हम इतने बिल देते हैं 20-20, 30-30 हज़ार का हमारी दुकानों का बिल आता है, तो वो पैसे देते हैं वो किधर जाते हैं जो हमारी लाइटें बंद कराते हैं? नवाज शरीफ साहब का पीटीआई के दौर में कहना था कि आवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ी महंगाई कर दी, हम आएंगे तो 70 रुपये पेट्रोल की कीमत लेकर आएंगे। पेट्रोल एक बार फिर इन्होंने 14 रुपये 85 पैसे महंगा कर दिया और 250 रुपये तक चला गया। पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, जो कि किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। काश्तकारी का सारा निज़ाम ही डीजल पे चलता है, ठीक है। उसके बाद दालें, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगी कर दी। जबकि मियाँ साहब का कहना था कि मैं खून के आंसू रोता हूँ आवाम के लिए, तब ये डायलॉग उन्होंने बोला था जब 4 रुपये पीटीआई ने पेट्रोल महंगा किया था। आज इनकी हुकूमत ने में अभी तक 99 रुपये 99 रुपीज़ समथिंग पैसा ये अभी तक पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुके हैं। और बढ़नी है, और बढ़नी है तेल की कीमत। जी, हमें जो इतला है वो 370 तक है, 300 की भी है, 370 तक भी है, लेकिन 250 तक बहरहाल चला गया। तो 300 भी हो जाएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद 300 भी हो जाएगा। 300 तो होना ही है ना। ये जो खून के आंसू रोते हैं ना, ये अवाम के लिए रोते नहीं हैं, ये अपने लिए रोते हैं, मुल्क के लिए नहीं रोते, सिर्फ अपने खून के लिए कि हम अपना हिसाब सीधा करें। उन्होंने तो अपना हिसाब सीधा कर लिया, तमाम केसेस ख़त्म कर दिए, नैब का जो पर काट दिया, नैब को सिर्फ बराए नाम रहने दिया। अब नैब कुछ भी नहीं कर सकती। पहले ये था कि अगर आपके असासे हैं तो आपने बताना है कि आपने ये कहाँ से बनाए। अब नैब को बताना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से बनाए, यानी कि अब नैब कहाँ से बताएगी कि आपने कैसे बनाए। आप बता सकते हैं आपके असासे हैं, लेकिन उलट कर दिया गया। अब ये कर दिया गया कि नैब का जो ऑफिसर जो उसको डील कर रहा होगा उस केस को, वो साबित करेगा कि ये आपने कहाँ से बनाए। ये जो बनाया सबको पता है कैसे बने हैं, कहाँ से बने हैं, ये सबको पता है। अपने मुल्क से ही बनाए हैं ना, बाहर बनाए हैं, यहाँ मुल्क में नहीं है। यहाँ मिलना भी कुछ नहीं, बाहर ही मिलेगा सारा कुछ। अच्छा, आज से पहले आपने काफ़ी सियासी दौर देखे होंगे। पीटीआई हुकूमत से पहले इतनी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस मैं देखता था आवाम में नहीं, हमें भी इतना नहीं पता था, इतना शऊर नहीं था सियासी, क्योंकि सियासत का हमें पता ही नहीं था। तो ये क्या आप समझते हैं कि पीटीआई ने आवाम में शऊर पैदा कर दिया सियासत का? पीटीआई से पहले जब मियाँ साहब थे ना, उस वक्त तो यही आलम था लाइट का, बत्ती गई बत्ती आई। सियासत की बात कर रहा हूँ मैं। सियासत तो अब बनी है ना, सियासत तो अब बनी है, पहले नहीं थी, अब बनी है सियासत, अब बनी है। ये जब पीटीआई थी उस वक्त और कुछ था, अब कुछ और हो गया। कौन सा दौर आपकी नज़र में बेहतर है? बेहतर तो पिछले दौर सबसे बेहतर थे या अब वो तो आ नहीं सकते। वो तो गए। पीटीआई का दौर इससे कुछ बेहतर था, वो इससे बेहतर था। अब तो आगे सारी अवाम ही कुचली गई है। देखिए, IMF का जो दबाव है वो पीटीआई दौर में इमरान खान साहब पे भी था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन उन्होंने सब्सिडी दी आवाम को। उन्होंने 150 रुपये पे रोके रखा, जितनी देर भी वो रोक सकते थे उन्होंने रोका। उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे रोका जाए। 24 रुपये सब्सिडी पर लीटर आवाम को वो देते रहे, ताकि आवाम जो है कहीं उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले। इसके अलावा उन्होंने लंगर खाने चलाए, उन्होंने रहायशगाहें रखी जो कि दूसरे शहरों से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में। उन्हें खाने का और रहने का जो अखराज आता है वो उनके बच सके, ताकि वो जो भी कमाएं वो अपने घर भेज सकें। लेकिन इन्होंने आते वो सारे प्रोग्राम्स को बंद कर दिया, जबकि ये वही हुकूमतें हैं पुरानी जिनका कहना था कि जी इमरान खान बहुत जुल्म कर रहा है, 4 रुपये बढ़ा के पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया आवाम पे। आज पेट्रोल छोड़ के हर चीज़ खाने पीने की भी महंगी कर दी है इन्होंने। 100 रुपये लीटर एक पेट्रोल हो ना, इमरान खान का जब था ना, अब 100 रुपये लीटर ज़्यादा हो गया है।
अब उसके टाइम से अब 100 रुपये ज़्यादा है ये। देखिए जी, पहले आलमी मंडी में $129 फी बैरल था इमरान खान साहब के दौर में, और वो दे रहे थे 150 रुपये लीटर। इस वक्त आलमी मंडी में $103 फी बैरल है और अब बिक रहा है 250 रुपये, 250 रुपये से ज़्यादा होना है। यानी कि नीचे आ गया है, आलमी मंडी में रेट नीचे आ गया। मंडी में नीचे आ गया, यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ और बढ़ना है। क्या वजह समझते हैं इसकी? वो अपनी कमाई के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, हमें पैसा है। नेक्स्ट अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, 20 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं अभी, तो आप किसे वोट करेंगे? वोट जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, कौन बेहतर है फिर आपको, फिलहाल आपको वो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमने तो वोट उसको देना है। अब इमरान खान हो या मियाँ साहब तो जो अच्छा कर रहे हैं वो सामने नज़र आ रहा है, तब तो वोट तो इमरान खान को गया ना। ले जी, हम महंगाई पे भी बात कर रहे हैं और ये भी सर्वे सियासत करते जा रहे हैं कि पुराने नून लीग के जो लोग हैं, क्या वो अब भी नून लीग को वोट डालने के लिए तैयार हैं? अभी तक यही नज़र आया है। जिनसे हमने बात की है उन्होंने कहा जी पीटीआई का ही है वोट। अब नहीं, इस वक्त हमारे साथ एक नून लीग के सपोर्टर खड़े हैं, इनसे भी गपशप करते हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं इनकी। जी, नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने अपने आप नून लीग के सपोर्टर नहीं है? हाँ नहीं, मैंने नहीं। आप नून लीग के सपोर्टर, ईमान से बता दें आप नून लीग के सपोर्टर नहीं है। आपने ईमान से कह दें आप नून लीग के सपोर्टर नहीं है। मैं सपोर्टर हूँ। ले जी, अभी एक बुजुर्ग बंदे हैं, अब हम इन्हें झूठा कहें तो वो भी ज्यादती है, हमारे बाप की उम्र के हैं। पहले इन्होंने कहा जी मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल होकर सोच ये हमारी समझ से बाहर है कि नून लीग के लोग जो है पहले क्यों नहीं मानते कि हम नून लीग के हैं, बाद में मानते हैं जब हम उन्हें ईमान की बात करते हैं कि जी अपने ईमान से बता दें। पहले अब वे बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर कमेंट्स लेते हैं। हम आपके कमेंट भी पूछा रहे हैं, हमसे वे लेना, हमसे कमेंट्स लें। आपके पास हमने देखा साहब का हुकूमत खामोश रही है काम के लिहाज से। इधर मुंह करें ना ताकि कैमरे में नजर आए आप। सिवाय इसके कि ओपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के। हाँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती रही। ये हुकूमत ये ले गई बाबा वो ले गई। अब तुम आगे सपोर्ट करो, तुम आगे काम करो, कदम उठाओ, काम करो कोई। मैं बताऊंगा पीटीआई ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया। हाँ जी, हमें हमारे देखने में तो कुछ नहीं आया। जो साहब आप कहेंगे भी कि भाई ये प्रोजेक्ट उतरा है, वो 250 होगा, तेल बकर के साथ है। चैनल के नहीं, आप पीटीवी के वर्कर बनकर आए हुए हैं। नहीं मैं आप मुझे यूं ही लगता है। मैं वाज़ेह कहता हूँ, इस्लाम में न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं है, सच्चाई का साथ देने की इजाज़त है। इस्लाम कहता है जो सच्चा है उसका साथ दो, न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल का इजाज़त नहीं है इस्लाम की, सच का साथ दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुन व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बारक फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी, मदीने की रियासत की बात करने वाला ये क्यों नहीं कहता है? क्या लोग नामूस रिसालत के ऊपर लिख रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है मदीने की रियासत में? कौन से मदीने की रियासत में कहा जाता है? और हर बात के बाद यू टर्न लेने वाला कौन सा मदीने की रियासत की बात करने वाला है? उसके बाद क्या नाम है, हर बात पे यू टर्न लेने वाला कब मदीने की रियासत? कल भी उसने बात की है। बात सुने नहीं, आप प्लीज पूरी बात करें, पूरी बात करने दें, मैं उसके बाद मैं जवाब ना दे पाऊँ, आप जवाब दीजिए। कल मदीने की रियासत की वो बात करता था, पूरा देना चाहिए। कल वो बात करता था मदीने की रियासत की, तो उसने क्या मदीने की रियासत वाला काम किया बताएं? अगर कोई काम किया तो बताएं उसने। आपकी बात पूरी। हर काम वो महंगाई पे महंगाई करी जाता है, यू टर्न पे यू टर्न ले ही जाता है। उसने क्या काम किया है? जी भाई जवाब दीजिए। अच्छा जी, ये भाई ने पहले बात की कि नमूस रसालत की बात की। नमूस रसालत पे किसने बिल पास करवाया जब से पाकिस्तान बना है? सिर्फ इमरान खान ने यूएन में बिल पास कराया कि अब मैं आपकी बात में नहीं बोला, अब आप खामोशी से सुनेंगे, अब आप खामोशी से सुने। ये पहला था जिसने, पहला यहाँ का वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का जिसने यूएन में बिल पास करवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने बंद किए जाए, इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, और वो बिल पास किया गया जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता है। अब आप बताएं यहूदी एजेंट ये है जो आए हैं या वो था? ये जो आए, मेरी बात पूरी कौन है, जो आए हैं ये तो नामूस रिसालत पे बोले तक नहीं, इन्होंने एक बयान देना भी गवारा नहीं किया जब इंडिया में उसने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस बेगैरत औरत ने, उस घटिया औरत ने, इन्होंने एक जुमला मुंह से नहीं निकाला। ये इतने बड़े मुसलमान हैं, यहूदी एजेंट ये है या वो है? पीटीआई ने मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करना शुरू किया, तुर्की,
इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना शुरू किया। क्या जो है भट्टो उसके और ज़िया के अलावा किसी ने किया? यहूदी जॉइंट कौन है? ये है या वो था? मदीना की बात की आपने। मदीना की रियासत एकदम नहीं बन गई थी। जब नब्बे सल्तनत में शुरू किया था कई साल लगे थे। वो बंदे ने भी बेस बनानी शुरू की। उस बंदे ने पहले बिल पास करवाया, उसके बाद उसने मुस्लिम मुल्क इकट्ठे करने शुरू किए ताकि वो इकट्ठे होंगे, मुस्लिम यकजहती होगी, इस्लाम की ताकत बढ़ेगी, उसके बाद मैं बकाया काम भी शुरू करूँगा। नहीं किया उसने। तो भाई स्टेप वाइज होता है सब कुछ। आए जी बताएं, इनके सवाल का जवाब दें कि पीटीआई ने क्या क्या किया। जनाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਇਹ पीटीआई ने क्या किया? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਟ ਜਿਹਨੇ 2000 ਅਰਬ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ। इन्होंने तो कहते 70 रुपये करेंगे हमारे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੇ 2000 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1000 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 1000 ਅਰਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਵੇਖਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆਲਮੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਟ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ 100 ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं। अच्छा जी, बाबा जी ने कहा था कि जी पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई ने लंगर खाने खोले, पीटीआई ने सरागाहें खोली सोने के लिए। मैं सच बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोलने वाले पे लानत भेजता हूँ। जो भी झूठा उस पे अल्लाह की लानत। जो बिना बात का तस्दीक किए बोले उस पे अल्लाह की लानत। बोले मैं तो यही कह रहा हूँ, आप कुल्फे खाने का जवाब दे। उसको को बोले जवाब दे। जो रेवर खा गया, वो मुंडी है, वो खा गया बेच के, वो कहाँ गए वो पैसे? इन भाई साहब ने जो भी कहा है बिना सबूत बिना तस्दीक के कह दिया। नवाज शरीफ ने केस किए, अदालत ने कहा कि इसके पीछे कोई सबूत नहीं है और कोई घपला नहीं हुआ। जबकि नवाज शरीफ पे जब केस हुए इन्हीं के भाई जे बारी बारी गल करो ना, मैं गल सुना। ये सिर्फ शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ शोर। नून लीग के ऊपर सिर्फ शोर है, सिर्फ शोर है। शोर के अलावा बात ही नहीं है, शोर के अलावा इनके पास बात ही नहीं है। अब ये कहते हैं जवाब ना दें, यानी कि सच ना बोले। आप सिर्फ मेरी बात सुने। सर मेरी बात सुने आप हैं ना, आपको चाहिए सवाल करें आवाम से। इधर है ना, इधर आवाम से फीडबैक लें। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप सवाल पूछें, जवाब आवाम देगी। अच्छा मैं मैं सवाल करने लगा हूँ आपको। गुस्ताखी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनके मुंह में ज़बान क्यों नहीं हो रही? किनके मुंह में जुबान नहीं हुई? आपकी हुकूमत के जो आया इस वक्त है। अच्छा ये एक मिनट खड़े, आपने रिबटल कर रहे हैं या आवाम की फीडबैक लेनी है? मैं आवाम की फीडबैक लेना चाहता हूँ। आप रिबटल ले रहे हैं। अब रिबटल आ गया। आप करें तो फीडबैक है, मैं करूँ तो रिबटल है। रिबटल है, ये रिबटल है। अच्छा, रिबटल ये है, आप ये चाहते हैं कि फिर मैं आपको पुरानी इमरान खान की सारी स्टोरियाँ ठीक है। बोले गोलियाँ किसने चलाई? वो जो बच्चा कह के गया है, बच्चा कह के गया है, वो जो गोलियाँ मारी हैं, ठीक है ना, मुल्तान रोड पे किसने मारी हैं? वो किस लिए आए थे? वो नामुस से। आप नून लीग के? मैं किसी का नहीं हूँ। मैं ये एक और झूठ, ये नून लीग के पक्के एक्सपोर्टर अभी ये बोल रहे थे नून लीग के पूरे हक में, ये फिर झूठ। हम जब भी फैक्ट्स के ऊपर बात करने लगते हैं, नून लीग के बंदे सिर्फ शोर मचाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शोर ना मचाएं, फैक्ट्स पे बात करें, हमें दलील से मनाएं, हमें समझाएं, हमें कायल करें। लेकिन कायल करने के बजाय शोर मचाते हैं। और फिर आज एक साहब कह रहे थे कि जी आप जवाब क्यों दे रहे हैं? भाई जवाब क्यों ना दें, जब आज की एक चीज़ आपके नॉलेज में नहीं है तो आपके नॉलेज में तो लाने की कोशिश करेंगे ना हम। आप माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, हम ज़बरदस्ती किसी को मनाते नहीं हैं कि जी आप माने, ये है वो उसकी मर्ज़ी, माने ना माने। लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो जवाब तो मैं आपको दूंगा। आप कैसे कहते हैं जवाब मैं नहीं दूँ? एक चीज़ आपके इल्म में नहीं है, वो आपके इल्म में क्यों नहीं लाऊँ मैं? आप कहते हैं पीटीआई ने कुछ नहीं किया। पीटीआई ने अवाम के लिए क्या कुछ नहीं किया? पीटीआई ने लंगर खाने खोले, पीटीआई ने रहायशगाहें दी फ्री में, पीटीआई ने 14,000 रुपये मंथली आपको दिया इज्जत से कि आपके अकाउंट में आए, आप जाएं एटीएम मारें और इज्जत से पैसे लेके घर आ जाएं। ये हुकूमत जब 2,000 देती है तो उसका ऐलान करती है 2,000 रुपये
जितना बहुत बड़ा एहसान है। और जब आप फ्रेंचाइज पे जाते हैं तो आपको मिलता है 1800 रुपये, 200 रुपये उसमें से भी टैक्स काट लिया जाता है। तो भाईजान ये है फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बात करें, हमें मनाएं, हमें कायल करें। आप कायल करें, हम चेंज कर देते हैं, लेकिन आप कायल करने की बजाय शोर मचाते हैं। शोर मचाना हल नहीं है। शोर वो बंदा मचाता है जो झूठा होता है, सच्चा बंदा कायल करने की कोशिश करता है। कायल करें। जी नाज़रीन, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत एक दफ़ा फिर से पेट्रोल पम्प धमाका हो चुका है और इसी सिलसिले में एक मकामी पेट्रोल पम्प पे हम खड़े हैं। देखते हैं यहाँ के लोगों के, आवाम के क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, कीमतों में 14 रुपये 85 पैसे और 250 रुपये कीमत चले गई पेट्रोल की। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं कहता हूँ अभी ये थोड़ा है, इन्हें ना और बढ़ाना चाहिए। ये आए हैं हम पंजाबियों से बदला लेने के लिए, इन्हें अपनी जेबें भरनी हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ाने हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक झाड़ीदार तबके का बंदा हूं, मैंने ये स्कूटर एक रखा हुआ है। मैं पहले एक हफ़्ते का पेट्रोल 500 रुपये में चलाता था, 500 में डाल के एक हफ़्ता पूरा करता था। मगर अब वो मैंने आज उसके बाद 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया और एक ज़िद में डलवाया कि मैं आज डलवाता हूँ पेट्रोल, देखता हूँ कितने दिन चलता है। अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं किस्तों पर साइकिल ले लूँ, साइकिल चलाऊँगा, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सेहत भी ठीक रहेगी, सेहत भी ठीक रहेगी, बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मगर मुझे जो एक अपनी आवाम से, मैं अपने प्यारे मुसलमान भाइयों से, अपनी आवाम से एक अपील करता हूँ, खुदारा होश के नाखून ले। इन्हें 30 साल हो गए इस मुल्क को लूटते हुए, अब भी इनके गुण ना गाएं। वो पिछला जैसे भी था अल्लाह का वली था, इस मुल्क का खैर खा था, खुदारा उसके लिए कुछ सोचें। पीटीआई एक अच्छी जमात है, इमरान खान का बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका यहाँ है। वो तो यहूदी एजेंट कहते हैं, उल्लू का पट्ठा उसको कहता है यहूदी एजेंट, वो तो मुसलमान है ख़ास। मुझे तो लगता है जो इन्हें खांसी भी आए तो लंदन भागते हैं, उसको खांसी आएगी तो वो शौकत खाना में जाएगा, वो हस्पताल बना रहा है, वो अवाम का खैर ख्वाह है। क्यों नहीं रूस से पेट्रोल लेते? जब रूस से हमें सस्ता पेट्रोल मिलता था क्यों नहीं लेते? ये दोनों प्यो पुत्रों को अचकन पहनने का इतना शौक था कि इन्होंने कहा जिसे अचकन पा लिया अवाम का खाना ख़राब कर दिए। अवाम का खाना ख़राब करता है इन्होंने आके, अचकन पाने पाने सिर्फ अचकन पा लिए। वो तो ऊपर से 12 जमातों का वो शेर का बच्चा अकेला उससे मुकाबला कर रहा है। 12 जमात एक तरफ है और एक जमात एक तरफ है, पीटीआई जिसका नाम है। मैं कहता हूँ हमें फिर मुसलमान भाइयों को और हमारे पंजाबी भाइयों को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें चाहिए कि इमरान खान खुदारा एक दफ़ा तो उसको, इसने 5 साल में वो काम कर जाने थे, वो काम कर जाने थे। ये आ जाते हैं टीवी में झूठा। अब देखें, अब ये तुर्की गया 55 आदमी लेकर गया, क्या ज़रूरत पड़ी? अगर वो मुल्क का इतना ही खैर खा है, अगर उसने कपड़े बेच के मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, और भाई तो कपड़े ना बेच, तेरा जाती उम्र में 3200 एकड़ का तुम्हारा महल है और उसे दोबारा से तैयार किया जा रहा है, उसमें स्विमिंग पूल भी तैयार हो रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है। 7.5 करोड़ रुपया लगाया है उन्होंने, और उन्होंने सहाफ़ियों को रोज़ा खुशवाई की है, उसमें उसका जो 95 लाख रुपये लगा है। ये हमारा अवाम का पैसा है। जबकि इमरान खान साहब के दौर में अगर सहाफ़ियों को बुलाया जाता था तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाते थे, बिस्कुट भी सुना नहीं होते थे, सिर्फ चाय दी जाती थी। वो मुल्क का खैर, क्योंकि वो कहते थे ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे अय्याशियों पे पैसे लुटाने के लिए नहीं है। भाई अय्याशियाँ करते हैं, इनका प्रोटोकॉल मैं रोज़ देखता हूँ। जब मैं रात को उनका कोई भी कुत्ता बिल्ला भी जो जाए तो उसके लिए सारे बेचारे पुलिस वाले गर्मी में खड़े होते हैं। एक ट्रैफिक वाला होता है, 2 दूसरे होते हैं जो ब्राउन वर्दी वाले, वो करीब खड़े हुए गालियाँ निकाल रहे होते हैं। एक दिन रात को मैं 2 बजे 2:30 बजे मैं एक जगह से गुजरा तो वो मॉडल टाउन की हदूद में खड़े हुए 9 करोड़ गालियाँ निकाल रहे थे। कहते इसी तो कैद ही फंस गए हैं। देखें जी, पुलिस वाले हो या आम आवाम हो, पुलिस वाला भी तो आम आवाम में आता है, महंगाई उसे भी तो उसी तरह पीसती है, वो भी तो तनख्वाहदार तबका है ना। धूप में खड़ा होता है, हम लोगों की गालियाँ खाते हैं पुलिस वाले। मैं तो कहता हूँ उनके साथ बहुत ज़्यादती, अगर हम लोग इनके साथ करते हैं ना, पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं। वो सारा दिन करीब धूप में खड़े रहते हैं, पसीने में उनके बहरे होते हैं, फिर हम उनको गालियाँ निकाल के चले जाते हैं। कोई हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कोई हमारे अंदर कानून की पासदारी नहीं है। ये इमरान, अच्छा अब इन्होंने आके सबसे बड़ी बात कर दी, ई चलान को ख़त्म कर दिया। ई चलान ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ई चलान हमारे जो था, लोगों में एक शऊर आ गया था कि उसके बाद हमारे एक्सीडेंट होने बंद हो गए थे। लोगों को पता था कैमरेज लगे हुए हैं, अगर हम यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा या नहीं खड़ा, कैमरेज लगे हुए हैं, अगर हम इशारा तोड़ेंगे, अगर हम वॉयलेंस करेंगे तो हमें चलान घर पे भी आ जाएगा। आता है, ऐसे हुआ है लोगों के, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी चलान आया है, मुझे भी 3 चलान मिले। अब रात को 2:30 बजे भी हो ना तो सिग्नल खड़ा हो तो हमें, ये हमारे अवाम के अंदर शऊर आ गया। ये किसकी वजह से आया? पीटीआई, इमरान। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी उसकी जो उसकी देखें, उसने जो पॉलिसियाँ की इस मुल्क की बेहतरी के लिए की, वो उसने कुछ नहीं लेके जाना था। वो एक निडर आदमी है। अब देखें, हमें जो उसका एक नारा पसंद है, गुलामी नहीं आज़ादी।
हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। इमरान खान हमें जब लब्बैक करता है, मैं इमरान खान की इस जो उसने अभी ये धरना देना था उसमें मैं कामोदकी तक पहुंचा। कामोदकी तक इन्होंने वो शेलिंग की हुई थी कि मैं आपको जितना उसमें कहूँ, वो मेरी आंखें 2.5 दिन मेरी आंखें इतनी मोटी थी कि मेरे साथ एक जो बच्चा मेरे साथ मेरा दोस्त जो गया था, वैसा कॉलेज में पढ़ता था, वो गया, वो भी कट्टर कह लें पीटीआई का ज्याला है बहुत बड़ा। हम 4 बंदे गए, हमें बुखार भी चढ़ा, हमने फिर कामोदकी में जब हमारे ऊपर पुलिस ने शेलिंग की, एक शेल मेरी गाड़ी के ऊपर आके लगा, तो उसके बाद फिर वो हमने वहाँ से जैसे हम वापस आए तो इन्हें ये नहीं चलना चाहिए था। इन्होंने सब ने वो डीजल ने वो जो डीजल बड़ा पग पा के बड़ा, उसने आज तक क्या काम किया? वो यहूदी एजेंट है, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने कम से कम इसने जब सब लोग धरना करते थे, 12 जमातों के धरने हुए, इसने जो उनसा था उनको इजाज़त दी कि आप धरने दो, सब कुछ करो। इसने कोई बल्कि उनको प्रोटोकॉल दिया। ये धरने के लिए आए तो इनके दिल में खौफ था, चोर था, इसलिए उसको धरना नहीं करने दिया। जी मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती राय है कि इन्हें पता था कि अगर हमने रास्ते खोल दिए तो इस्लामाबाद में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी आवाम इकट्ठी हो जाएगी पूरे पाकिस्तान से। दूसरा जो यहूदी एजेंट कहते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि नामूसे रसालत पे यूएन में बिल किसने पास करवाया? इमरान खान ने। 1947 से लेके आज तक, इमरान पीटीआई के हुकूमत के आने से पहले तक बिल वो कभी किसी ने पास कराने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि ये आँख उठा के देखते नहीं हैं अपने आकाओं की तरफ। लेकिन उस बंदे ने वो बिल पास करवाया, लेकिन वो यहूदी है। उस बंदे ने इंडिया को वाज़ेह कहा कि आप कश्मीर छोड़ दें, आपसे हमारी तजारत होगी, आपसे हमारा ताल्लुक उसी तरह रहेगा जिस तरह एक हमसाया दूसरा हमसाया का साथ रहता है, वरना आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी वो यहूदी एजेंट है। आलमी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जब इसराइली सदर आया तो आए कहना नहीं बनता, क्योंकि वो अपने मुल्क का सदर होगा, लेकिन मुसलमानों को खराब है। आया इसराइली सदर आया जब, तो सारे मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया में बैंकिंग का निज़ाम उनके हाथ में है, अमेरिका तक उनका जो है वो कर्ज़ई है, तो सारे खड़े हो गए। लेकिन इमरान खान ने हाथ मिलाना दूर की बात, खड़े होना भी इमरान खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा, फिर भी वो यहूदी है। लेकिन जब अब गुस्ताखी की जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंडिया में, तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो गूंगे हो गए, उनके मुंह में ज़बान नहीं थी, वो बोले तक नहीं। तो यहाँ से बताएं कि यहूदी वो था या यहूदी ये है? सर देखिए मेरी बात सुनो, मीडिया का तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने जब आया था उसने एक बात बोली थी कि मैं लिफाफा नहीं दूंगा, इसलिए उसके दौरे हुकूमत में भी मीडिया उसके अपोजिट उसके ख़िलाफ़ चली। क्यों? कि उसने लिफाफा नहीं दिया, और ना वो लिफाफा देना जानता है, उसको अपनी पब्लिसिटी का कोई शौक़ नहीं था। अब ये जो है इन्होंने आते ही लिफाफे देने शुरू कर दिए, जो इनके गुण गाएगा वो इनकी नोटिस में इनके नंबरों में बहुत अच्छा होगा। अब ARY ने इनके गुण नहीं गाए, वो इनकी नज़रों में गंदा। मरियम भी मैं आने लगाऊँ, बोलने नहीं गाए, थोड़ा 92 भी है। अब वो मरियम बीबी ने एक ख़िताब किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा ये कैमरा उठाएं। यार हम लोगों को ये, तुम हमारे लीडर हो, तुम्हें ये बात करनी ज़ेब देती है कि इस कैमरे को उठाएं? आप आई हो, अव्वल तो हमें वहाँ उस वक्त हमारे सारे प्रेस वालों को चाहिए था कि जितने हमारे 10, 12, 15 कैमरे लगे हुए थे सारे उठा देने चाहिए। कैसे उठा देते? उन्हें तो पैसे मिले हुए। वो पैसे मिले ना, वो काणे हैं, क्योंकि वो उन पैसे खाना है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान पैसा है, हमें पैसा दो, हमारे से झूठा कुरान मजीद उठवा लो। तो हम लोग भाई कुरान पैसे के खातिर बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर मैं फिर एक दफ़ा यही अपील करूंगा अपने सारे भाइयों से कि खुदारा इनका पीछा छोड़ दो। इन्होंने 30 साल में जो हमारा काम किया, जो इन्होंने कुछ किया, इससे आजमाए को दोबारा नहीं आजमाओ। इसको कम से कम 5 साल तो काम कर लेने देते। इसने 5 साल में बहुत कुछ करके दिखाना था। अब हम ऊपर आ रहे थे तो वो बाकी रही सही कसर आपको पता है, मैं नाम देना नहीं चाहता, उन्होंने लाते खींच ली, तो वो मुनासिब नहीं है। कोई न्यूट्रल नहीं है, कुछ नहीं है इधर सबका ईमान कायदे आज़म है। कायदे आज़म दे जाओ तो जो मर्ज़ी करा लो। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं सब कायदे आज़म के ऊपर बिकते हैं। अभी आज ये देख लें, जौन सा ये हुआ है वज़ीर आला का, उसने होटल में, उसको स्विस होटल में उन्होंने सबको ऊपर ले आए, रातों रात ही वो सारे स्विस होटल में आके खड़े, उन्हें वहाँ पे रखा गया। उनको क्या वो फ्री 200 कमरा बुक किया? कोई फ्री फंड में आए होंगे? अगर मैं कोई एक MNA या MP, मेरी कोई MPA की हैसियत है तो मैं फ्री फंड में नहीं आऊँगा। मैं कहूँगा भाजी मैंने करोड़ रुपया दो या मैंने 50 लाख दो, या मेरे को गड्डी नहीं की, मैंने गड्डी पहुँचाओ पराठो, तो फिर मैं ताड़े को लाना है। तो वो खर्चा किसके ऊपर पड़ा? हमारी आवाम के ऊपर। ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है, ये पेट्रोल बढ़ना जो सा है
ये सरकारी खजाने में नहीं जा रहा, ये जो उनसे ये टीम है। अब वज़ीर आज़म साहब की 56 मेंबरों की टीम हो गई है। अब ये तुर्की गया, 55 आदमी लेकर गया, इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी 55 आदमी ले जाने? उसमें से पढ़े लिखे आप देखें कितने को। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब 55 आदमी गया, अब मैं मिसाल के तौर पर ये वेस्पा स्टैंड पे खड़ा करता हूँ तो मुझे स्टैंड का किराया देना पड़ता है। क्या वहाँ जहाज़ गया, जहाज़ ने वहाँ डॉलरों में पैसे नहीं दिए, जहाज़ का जो उन्होंने एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। जो पायलट गए होंगे कि वो आम होटलों में ठहरे होंगे, पायलट भी 5 स्टार होटलों में ठहरे होंगे। तो जो उनसे उसके साथ 55 आदमी गए, उनकी वहाँ ऐशियाँ। उनके साथ एक इश्तिहारी बंदा भी मौजूद था जो कि पाकिस्तान की अदालत में मफरूर है। तो भाई ये सारे मफरूर हैं। एक मफरूर होना रहा थोड़े दिनों तक, वो कहता जी मेरे तो केस ही कोई नहीं बनया, वो लुट के भैन जो पाकिस्तान खा गया, तो कहता मेरे केस कोई नहीं बनया। तो उनसे ये पूछे ना बंदा कि भागे क्यों थे? वो भागे इसलिए थे ना कि उन्हें पता था कि खान साहब आ गए, खान साहब ने मैं काम नहीं होने दिया उसने, नहीं तो पैसा तो बहुत। वो तो इनके वजीर ने इन्हीं के वजीर ने बाकायदा चैनल्स के ऊपर आके कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि अगर पीटीआई की हुकूमत रहती तो इन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा के केस जल्दी निपटा देना था और हम सब ने इस वक्त जेलों में होना था। ऐसा सही कहा है उसने, उन्हें पता है नैब क्यों ख़त्म की उन्होंने आते ही। नैब का अदारा एक अदारा था जो लेके चल रहा था। हाँ, खान साहब से एक थोड़ी सी गलती हुई, उसने सबको एकदम जकड़ दिया। उसको चाहिए था कि फर्दन लाता, वो एक नया खिलाड़ी था, मगर वो सियासतदान। अब उसको सियासत अब उसको आ गई है, अब उसको अलीफ बे आ गई है, अब उसने इन्हीं लोगों से सीख लिया है। अब मुझे लगता है कि उसको वो चाहिए, क्योंकि अवाम जो है ना इस वक्त मेरी नज़र में 90%, क्योंकि कल मैं लाहौर रंग देख रहा था, उसमें उन्होंने एक तजिया लिया। वो जो लोटा नज़ीर चौहान हो गया, वो पहले काफ़ी लीग में लड़ा, फिर वो इसमें लड़ा, अब वो इसमें नून लीग में लड़ रहा है। तो मैं टाउनशिप का रहने वाला हूँ, तो मैं टाउनशिप में अक्सर देखता हूँ, तो वहाँ लोगों ने उसकी शक्लों पे लोटा लिखा हुआ है। अब वो जो लोटा है, ये जो नज़ीर चौहान है, अब नज़ीर, इनका दीन ईमान कोई नहीं है, इनका पैसा है। आप नज़ीर चौहान की क्या औकात है? सारा डिफेंस बेच के खा गया वो। जो उसने फ्रॉड किया नज़ीर चौहान ने, डिफेंस को लूट के खाने वाला नज़ीर चौहान है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक साहब खड़े हैं जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो भी अपना पैगाम देना चाहते हैं अवामुन नास को या हुक्मरानों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो काइंडली प्लेटफॉर्म के ऊपर आके माइक पर बात करें ताकि अवाम तक और हुक्मरानों तक वो बात, इनका पैगाम पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा तमाम हुक्मरानों से, जो पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं और न्यूट्रल हैं, जो भी हैं, उनसे एक खुसूसी पैगाम है, खुसूसी रिक्वेस्ट है कि यूदो इंसार आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कुरान पाक में कि ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। और जब तक इस मुल्क में, ये मुल्क बने है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, और इस मुल्क में जब तक सूदी निज़ाम है, ये मुल्क और इसकी आवाम परेशान ही रहेगी। क्योंकि हम किसी दुश्मन से जंग नहीं लड़ रहे, हम अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं। और जब तक हम इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह नहीं करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो अल्लाह हम पर इससे ज़ालिम हुक्मरान हम पे नाज़िल फरमाएगा। क्या हमें सिर्फ इस्तिग़फ़ार ही करना चाहिए या कुछ अमल भी करना चाहिए? अमल हमने करना चाहिए, हम तो खुद सूद से बच रहे हैं। और अब जो हमारा मेन, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, अल्लाह ने जो हमारे ऊपर मसलत कर दी हैं, जब तक वो इस्तिग़फ़ार और सूद से नहीं बचेंगे, इस कौम को कोई नहीं बचा सकता तबाही से, परेशानी से। फिर आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो इस कौम का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैठे में उनका सूद के बगैर काम नहीं चलता, सूद के बगैर उनके घर नहीं बनते, सूद के बगैर उनकी जेबें नहीं बढ़ती, सूद के बगैर उनकी गाड़ियाँ नहीं आती। जी नाज़रीन, आज आपको आवाम के व्यूज़ आप तक पहुँचाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। पीटीआई लवर्स लाजमी इस चैनल को लाइक करें। पीटीआई की लेटेस्ट न्यूज़ हम कोशिश करेंगे, हर लेटेस्ट न्यूज़, हर जलसा, हर एहतजाज जो है वो हम आप तक पहुँचाएँ, लाइव पहुँचाएँ। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम लाइव पहुँचाएँ, लेकिन अगर किसी जगह पर नेट बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पे हमें मजबूरी वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचानी पड़ती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल में की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।